आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस की समाअत नामजद मुल्जिम शहबाज शरीफ एहतिसाब अदालत लाहौर में पेश। जज से बार बार जाने की इजाजत मांगते रहे। रुस्तम पर आकर बोले कमर में तकलीफ है इसलिए ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। जज जवादुल हसन ने रिमार्क दिए कि अभी यहाँ आपकी जरूरत है, आराम से कुर्सी पर बैठे ही हुए हैं। कुछ देर बाद इजाजत मिलने पर शहबाज शरीफ चले गए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत। आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर को पेश किया गया। खराबी सेहत के बायस अनवर मुजीद को पेश नहीं किया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट मलिर का अदालत में बयान। 3 मुल्जिमान की दरखास्त से बरियत पर जवाब के लिए नैब ने मजीद वक्त मांग लिया। जज अरशद मलिक ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पंजाब स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल में मेगा करप्शन का स्कैंडल। साबिक वजीर खेल राना मशहूद नैब ऑफिस में पेश। नैब की जानिब से पूछगछ। मीडिया से गुफ्तगू। राना मशहूद का कहना था कि इमरान खान ने सियासी इंक्वायरी शुरू कर दी है। क्या अपनी जमात का वफादार होना गलत है? उनकी सफ में लोटे बैठे हैं, समझते हैं कि हमारी वफादारियां तब्दील करा लेंगे, तो ये आपकी भूल है। हुकूमत जाने का वक्त आ गया। महंगाई का सुनामी लाने वाले इस्तीफा दें और घर जाएं। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में बोली नवाज शरीफ बेगुनाह साबित हो गए, वो फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मरियम नवाज का काफिला मोटरवे टोल टैक्स दिए बगैर गुजर गया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का टोल टैक्स और जुर्माने का बिल मरियम नवाज को भेजने का ऐलान। एहतसाब अदालत के जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। फिरदौस आशिक हबान का ट्वीट। मसीह लिखती है कि अवाम ने अपने वोट की ताकत से लुटेरों को निजाम से ही बाहर फेंक दिया। बेगम सफदर अवान के शेख चिली के ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं, जलसा तो ना हो सका, कॉर्नर मीटिंग से गुजारा चलाया गया। मोटापे का शिकार नूर हसन इंतकाल कर गए। सादिकाबाद के रिहायशी नूर हसन की 2 हफ्ते पहले सर्जरी की गई थी। सांस की तकलीफ के बायस ICU में रखा गया था। आज सुबह डिलीवरी के बायस अस्पताल में दम तोड़ने वाली मरीजा के लवाहिकीन की हंगामा आराई और तोड़ फोड़। डॉक्टर्स और अमला जान बचाने के लिए भाग गया। ICU 2 घंटे तक बगैर अमले के रहा। इसी दौरान नूर हसन समेत 2 मजीद मरीज दम तोड़ गए। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा। कीमत में इजाफे के बाद 157 रुपए 30 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 34,000 की सतह से नीचे आ गया। नए टैक्सों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ताजरों की हड़ताल, मार्केटें बंद। उधर कराची में गवर्नर सिंध के ताजर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। ताजरों ने 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल वापस ले ली। चित्राल में गोलिन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रेले से बिजली, घर और करीबी आबादी को नुकसान। दर्जनों सयाह फंस गए। वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा अलीमा खान भी गोलिन के मकाम पर फंस गई। मुतासरीन को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा रहा है। उधर मॉनसून हवाओं का सिलसिला शिमाल मशरक़ी इलाकों में दाखिल। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पोलियो के 4 केसेस सामने आ गए। जाफराबाद में 8 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। दूसरा केस कला अब्दुल्ला में 9 माह की बच्ची में पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के पोलियो के दोनों केसेस बनू में रिपोर्ट हुए। कश्मीर के बेचे हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत को 3 बरस बीत गए। दुनिया भर के कश्मीरी आज जब मज़ाहमत मना रहे हैं। भारतीय फौज शहीद के नाम से भी खौफजदा। मार्च रोकने के लिए पूरी वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। LOC के दोनों जानिब एहतजाज और रैलियां। मुजफ्फराबाद की तलबा की रैली, उधर मिशाल मलिक की दुनिया को मुजरिमाना खामोशी तोड़ने का पैगाम। बोली कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। बाबा इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी की तीसरी बरसी। यतीम बच्चों का सहारा और नौमौलूद को गोद लेने वाला ईदी आज भी दिलों में जिंदा। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अजीम खिदमत सर अंजाम दी। बिला रंगो नस्ल खिदमत की। ईदी दुनिया से तो चले गए मगर उनका फलाही मिशन आज भी इंसानी खिदमत में मसरूफ। ईरान को मजीद तन्हाई और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। तेहरान का यूरेनियम अफजुर्दगी के माहदे से तजावुज के ऐलान पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेयो की धमकी। उधर यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ईरान दिन को मजरूह करने से बाज रहे। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में जंग अजीम दोइम के जमाने का बम नाकारा बना दिया गया। बम नाकारा बनाने से पहले 16,000 से ज्यादा अफराद को इलाके से निकाला गया। 500 किलो वजनी बम गुज़श्ता माह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर्स के करीब मिला था। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर पोलो फेस्टिवल तमाम तरानाइयों के साथ जारी। चित्राल सी और गिलगित बल्तिस्तान सी का मुकाबला। घुड़सवार खिलाड़ियों के एक दूसरे पर सबकत पाने के लिए तगदो। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। शिंदूर पोलो फेस्टिवल का फाइनल कल खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ITG न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। मोटापे का शिकार सादिकाबाद का रिहायशी नूर हसन लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गया। 330 किलोग्राम वजनी नूर हसन का कुछ रोज पहले ही सर्जरी हुई थी। और डॉक्टर अब्बास के मुताबिक नूर हसन को ऑपरेशन के बाद सांस का मसला पेश आ रहा था। नूर हसन को सांस की तकलीफ के बायस ICU वार्ड में ही रखा गया था। जराये के मुताबिक निजी अस्पताल के ICU में मरीजा के इंतकाल पर तोड़ फोड़ हुई थी। अस्पताल में तोड़ फोड़ नूर हसन की इंतकाल की वजह बताई जा रही है। मोटापे का शिकार नूर हसन लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। नूर हसन सर्जरी के बाद सांस की तकलीफ के बायस ICU में जेर इलाज थे। जराये के मुताबिक नूर हसन की मौत ICU में हंगामा आराई के बायस हुई। निजी अस्पताल में आज सुबह खातून डिलीवरी के दौरान इंतकाल कर गई थी, जिस पर वरसा ने एहतजाज करते हुए तोड़ फोड़ की। डॉक्टर्स और अमला भाग गया। ICU 2 घंटे तक बेयारो मददगार रहा। एहतजाज और तोड़ फोड़ के बायस नूर हसन के अलावा अस्पताल में दाखिल एक और मरीज भी जान की बाजी हार गया। नूर हसन के लवाहिकीन ने भी एहतजाज और तोड़ फोड़ को मौत का जिम्मेदार करार दिया। कहा, डॉक्टर्स ने मरीज के इलाज मुआवजे में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने कोई कसूर नहीं, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, पर डॉक्टर उत्ते बैठे रह गए राती दिन से। डॉक्टर मुआज की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम ने एक हफ्ता कबल नूर हसन की निजी अस्पताल में सर्जरी की थी और वो तेजी से रूबसेहत थे। मुआलिज के मुताबिक जल्द ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाना था। सादिकाबाद के रिहायशी 330 किलो वजनी नूर हसन चलने फिरने से कासिर थे। एयर एम्बुलेंस पर इलाज के लिए लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था।